हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं आजकल। ठीक है, आज मैं आपको दो ग्राफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। इसको ध्यान से देखिए। ग्राफिकली सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हमें पहले इन दोनों इक्वेशन की क्या बनानी है, टेबल बना के इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वो इनका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो पहले हम जो है इनको इनका इनकी टेबल बना लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 नीचे बना देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसकी हम बनाएंगे टेबल। टेबल में ये x ये y। ठीक है, अब एक एक करके x या y की हम वैल्यू लेट करेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज टू 0 पुट करेंगे अगर हम इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6। फिर हम y की वैल्यू 0 पुट कर ले रहे हैं। फॉर y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3। तो y इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 3 हो गई। फिर हम क्या लेट करें, फॉर y इज इक्वल टू 2 लेट कर ले रहे हैं। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। y की वैल्यू 2 पे x की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बन गई। अब सेकंड इक्वेशन देखना, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम वही करेंगे, एक्स वाई 0 लेट कर लिया करिए पहले। फॉर x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो वाई इज इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू 2 आ गई। अब वाई की वैल्यू 0 पुट कर ले रहे हैं। फॉर वाई इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 1। वाई 0 पे x की वैल्यू माइनस 1। एक वैल्यू और चाहिए हमें। फॉर y की वैल्यू तो 2 ले चुके हैं हम, तो y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो 2x माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। चलिए इनको प्लॉट करते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं हम। पहला है हमारा 0,6। तो 0,6 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। फिर से एक बार प्लॉटिंग देख लीजिए, प्लॉटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरह से डॉट बना के सर्कल बना के जीरो उसका नाम लिखते हैं 0,6। 3,0, तो 3,0 ऐसे करके इस तरह से 3,0। नेक्स्ट है 2,2। 2,2 ये आ गया, इस तरह से बनाया करिए। ठीक, अब पहले इसके स्केल से हम लाइन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। अब हम जो है दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, इस वाली को। 0,2, 0,2 ये आ गया। फिर -1,0, -1,0 हमारा ये आ गया। फिर 1,4, 1,4 मेरा ये आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ठीक, अच्छा, फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। इस तरह से आप लाइंस पे एरो बनाएंगे, इसका मतलब है लाइंस आगे चलती जा रही हैं, यहाँ रुकी नहीं है। और दूसरा काम, हर लाइन पे उसकी इक्वेशन लिखेंगे ज़रूर।
तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ताकि हमें ग्राफ पे पता रहे कि कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है। तो 2x माइनस वाई ये आ गई, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन आ गई। अब आगे ये करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विद द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस विद द वाई एक्सिस। तो पहले ये जो लाइंस एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना रही हैं उसका हम एरिया देखें, एरिया विद एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बना रही है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीनों जो है इस ट्रायंगल की वर्टिसेस होंगी जो एक्स एक्सिस के साथ जो हमारा क्या बना रही है। ऐसे करके मैं डैश डैश बना दूँ, ये हमें हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो ये लाइंस ट्रायंगल बना रही है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये बेस हो गई, इसका डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखिए, इसका डिस्टेंस है 4, ठीक है, -1 से लेके 3 तक है, तो -1 से लेके 3 तक है, तो 3 माइनस माइनस का 1, तो 3 + 1 मतलब 4। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है इसकी, ये देखिए हाइट हो गई 4 हाइट है इसकी, देखिए ये हाइट दिख रही है 4, ये 4 हो गई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 यूनिट स्क्वायर जो है एक्स एक्सिस के साथ जो ये बना रही है एरिया, उसका निकल के आ गया। अब एरिया विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ देखिए, वाई एक्सिस के साथ देखिए ये बन रहा है ट्राइंगल, ये देखा मैंने शेड करा है इसको, शेड करा। तो ये फॉर्मूला तो वही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस ट्राइंगल को हम ऐसे देखेंगे, ये बेस 6 से लेके 2 तक, 6 से लेके 2 तक, तो 6 से लेके 2 तक हमारी बेस है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 6 - 2 मतलब 4, 4 जो है हमारी जो है बेस है। हम ऐसे भी देख सकते हैं माइनस करने के अलावा, ये 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस, आ गया 4। और हाइट किसकी कितनी है, हाइट है इसकी 1, 2 2 ज़ा 4, इसका एरिया आ गया 2। तो हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ, इसका रेशियो एरिया विद एक्स एक्सिस अपॉन एरिया विद वाई एक्सिस, ये निकालना था हमें। तो एक्स एक्सिस का जो एरिया है वो 8 है, और वाई एक्सिस का एरिया जो है वो 2 है। तो जो आंसर आ गया 4:1, ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझा की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x इक्वल्स टू 2, सॉरी 3, x इक्वल्स टू 5 एंड दिस। पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 के लिए मैंने आपको बताया है कि x y, तो x की वैल्यू आप क्या कर देंगे, हम देखिए इसकी जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, ये होती है। तो आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें, 0 1 2 कुछ भी पुट करेंगे, तो ये टर्म तो 0 रहेगा, तो x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, ऐसे जो है x इक्वल टू 5 के लिए अगर हम प्लॉट करेंगे, y की वैल्यू आप कुछ भी ले लिए, ठीक है, 0 1 2 ले लिया, और x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 5 आएगी। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो 0 इंटू वाई ये होगी, और ये टर्म क्या होगी हमेशा 0। नेक्स्ट जो है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स है वाई है, अब 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे देखते हैं क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू माइनस का 4 है। ठीक है, फिर हम y की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं, और y इक्वल टू 0, 2x माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2 मतलब 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। फिर y की वैल्यू जो है 2 पुट करके देख लेते हैं हम, माइनस का 2 ले लेते हैं,
तो 2x माइनस ये माइनस का 2 हमने पुट करा, तो 2x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस का 2। चलिए प्लॉटिंग करते हैं इसकी। तो पहले इस इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं प्लॉटिंग। 3,0, 3,1, 3,2, ये है 3,0 और 3,1 और 3,2। ठीक है, इसकी लाइन खींच लें पहले हम। ठीक, नेक्स्ट है हमारी, इसको नाम दे दें, यह है x इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन। फिर x इक्वल्स टू 5 वाली इक्वेशन हमारी क्या है, ये है 5,0, 5,1, 5,2, 5,0, 5,1 और 5,2। ठीक, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 5 मेरी इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब जो है हमारी नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या है, इसको प्लॉट करते हैं। 0, -4, 0, -4 मेरी आ गई, 2,0, 2,0 ये आ गई, 1, -2, 1, -2 मेरी आ गई। इसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एरो बना लेंगे, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, और इस इक्वेशन का नाम क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 4, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कह रहे हैं, अब देखते हैं इनकी बात क्या करेंगे। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से मिलके क्वाड्रिलेटर जो बन रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। तो फर्स्ट हमारी लाइन ये है, सेकंड लाइन ये, थर्ड लाइन ये, और एक्स एक्सिस ये। तो आप देख सकते हैं, तो जो क्वाड्रिलेटर बना हमारा ये बना, और ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ये है हमारा ट्रेपेजियम, है नहीं ये, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। ठीक है, और ये इनकी हाइट हो गई बीच की ये। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये हमारा जो है पहले स्क्वायर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल जो पहली वाली लाइन है, इसको देखिए ध्यान से, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो जो हमारी P1 है पैरेलल लाइन ये, तो इसका डिस्टेंस कितना है 2। जो P2 है इसका डिस्टेंस देखिए ये है, ये यहाँ पर जो है इसको ये 6 पर मिलेगी, ये 6 पर मिलेगी, तो 6 हो गया, इनटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट देखिए ये हो गई 2, हाइट जो है हमारी 2 हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 + 6 8, 8 यूनिट स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन rowing at the rate of 5 km per hour in still water takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream। मतलब एक बंदा है, वो अपस्ट्रीम जाने में जितना टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है, डाउन स्ट्रीम आने से 3 गुना ज़्यादा। आपको पता है अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, अपस्ट्रीम में टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, और डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या लगता है, कम लगता है। तो ये इतना टाइम ले रहा है। तो
अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम में टाइम का मतलब क्या हुआ, इस देखिए फॉर्मूला देखिए होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 40, स्पीड कितनी हो गई, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि इस जो पर्सन है उसके जो स्पीड है वो 5 दे रखी है, और जो हमारी लहरें हैं उनकी स्पीड हमें नहीं पता, उसकी हम क्या मान x मान लेते हैं। तो ऊपर लेट भी क्लियर है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x लेट कर लिया इज इक्वल टू 3 इंटू डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब इनको हम सॉल्व करा ले रहे हैं। तो ये 40 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/5 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्राइस 5 माइनस एक्स, तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 5 15 माइनस 3x, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, 4x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/4 मीन्स 2.5। तो जो स्पीड है ऑफ द स्ट्रीम कितनी है हमारी, वो हमने एक्सलेट करी थी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक, चलिए अब और क्वेश्चंस कर लीजिएगा अपनी रेफरेंस बुक से, ऐसे ही करते रहिए। बस आप जो आपको जो है इन वीडियोस को देख के जो है क्या करना है, आपको देखना है कि हम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू।